हेलो दोस्तों। आज हम लोग एक ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे जो 3 चैप्टरों का समावेश है। 3 चैप्टरों का समावेश मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वेव ऑप्टिक्स, वेव, ये दोनों चैप्टर तभी समझ आते हैं यदि हम लोग इस चैप्टर को समझें। अर्थात वे सब चैप्टर पढ़ने में आसानी हो जाती है अगर हम इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट को जानते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, अर्थात सरल आवर्त गति। आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन कहते किसे हैं? मैंने कुछ बातों को इसलिए लिख रखा है ताकि लिखने में हमारा समय बर्बाद न हो। ठीक है, तो जब कोई पिंड अथवा कण एक निश्चित समय अंतराल में एक ही निश्चित पथ पर अपनी गति को बार बार दोहराता है तो कण की या अथवा पिंड की इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पृथ्वी का सन के अराउंड चक्कर लगाना। इस बात को जरा समझें। जैसे मान लीजिए कि ये सन है और जो अर्थ है इसके अराउंड मूव कर रही है, तो इसका टाइम फिक्स है कि एक चक्कर ये कब लगाएगी? 365 डेज आफ्टर। और तो इसका जो पथ है, रास्ता, वह भी फिक्स है। इसी रास्ते पर वह बार बार ऐसे घूमती रहेगी। और समय भी फिक्स है कि एक चक्कर कब लगाएगी? जब 365 दिन गुजर जाएंगे। तो पृथ्वी का सन के अराउंड घूमना एक आवर्त गति के रूप में आता है। अब आवर्ती फलन क्या होते हैं, अर्थात उनको हम लोग कैसे निर्देशित करेंगे फलन के रूप में? तो ऐसे फलन जिसकी एक निश्चित समय अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल y=f(t) है। अगर वो आफ्टर टाइम t के बाद वही फंक्शन देगा तो ये क्या होगा कि आवर्ती फलन होगा। इसके इक्वल होंगे, इसके गुणज से आप मल्टीप्लाई करते जाओगे, पुनः वही आपको फलन मिलेगा। जैसे आपको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 2π, मतलब जो साइन का फंक्शन होता है या कोसाइन का फंक्शन होता है वो 2π के बाद, 2π कोण के बाद पुनः अपना प्रारंभिक मान ग्रहण करता है। तो इस प्रकार के फंक्शन आवर्ती फंक्शन कहलाते हैं, पीरियोडिक फंक्शन कहलाते हैं। और आपको पता है ऐसा तो सभी फंक्शनों में होगा कि एक निश्चित मान होगा या निश्चित वैल्यू होगी जिस पर वो उनका पुनः प्रारंभिक मान आएगा। तो इसलिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, दोलन गति किसे कहते हैं? दोलन गति या कंपन गति दोलन गति को इंग्लिश में कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन।